गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कल हमारी जो वीडियो थी एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के अंदर आवाज़ आपकी चली गई थी, हमें आवाज़ समझ में नहीं आई कि सर बीच में आवाज़ गायब हो गई थी। तो सर उसको आप एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैंने आपको एक डेरिवेशन करा दी थी कि ई बराबर आया था I²RT, यही आया था। चलिए इसका दूसरा फॉर्मेट भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ से बात करूं तो I बराबर V/R लिख सकता हूं। देन E क्या आया? देन E की वैल्यू क्या आ सकती है? V²/R² इंटू RT। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो एनर्जी क्या आ सकती है? V²/R इंटू T। एक और मेथड आ सकता है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसके अलावा एनर्जी की एक और टर्म आ सकती है। देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ? V को IR। अच्छा और क्या लिख सकता हूँ भैया? और क्या लिख सकता हूँ मुझे बताइए। देखिए I का आ गया, V का आ गया, R को क्या लिखा जा सकता है? V/I लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? बोलिए। R को लिखा जा सकता है V/I। तो V/I लिखिए अगर R को तो क्या आएगा? E बराबर, मतलब हमने R को क्या लिख दिया? V/I। तो E बराबर कितना आ रहा है? I² इंटू V/I इंटू कितना T। I से I क्या हो गया? कैंसिल। तो E बराबर कितना लिखा जा सकता है? VIT। यानी कि एनर्जी की कितनी टर्म निकल के आई? एनर्जी की टर्म निकल के आई VIT। ये किसके बराबर होती है? I²RT के बराबर। या फिर क्या लिख सकते हैं? या फिर लिख सकते हैं भैया यहाँ पर V²/RT। V² कितना? RT। ये अलग अलग टर्म में पूछी जाती है। जनरली क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूछ लिया जाता है कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को VI की टर्म में लिखो, V और I की टर्म में, तो VIT आएगा। अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में लिखो तो क्या आएगा? I²RT। कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में लिखो तो क्या आएगा? तो आएगा भैया हमारा V²/RT। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोगों को, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की। तो देखिए जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तो एनर्जी की यूनिट होती तो जूल है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे कोई सी भी एनर्जी उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। लेकिन यहाँ पर एक होती है इसकी कमर्शियल यूनिट। क्या होती है? कमर्शियल यूनिट, जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे हम क्या कहते हैं? kWh। और इसे ही हम हमारे घर में जो रीडिंग आती है ना यूनिट, वो बोलते हैं kWh। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया करंट की कमर्शियल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, तो कमर्शियल यूनिट क्या है? kWh है। क्या है? kWh। ठीक है, किलो वाट हावर, किलोवाट हावर। अब आपसे कोई पूछ ले कि एक kWh क्या होती है, ये बताइए। कोई पूछ ले एक kWh क्या होती है, तो समझिए अच्छे से। देखिए एक किलो, किलो का मतलब क्या हुआ? 1000। वाट यानी कि पावर है, और हावर यानी कि 1 घंटा है। मतलब 1 किलोवाट पावर का कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे तक, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक अगर चलता है तो कुछ वर्क करेगा या कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा? कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, नहीं करेगा? तो जो एनर्जी कंज्यूम की है वो क्या है? kWh है, 1 kWh है। बोलो क्लियर है? मतलब 1000 वाट, 1000 वाट का कोई भी बल्ब, पंखा, कुछ भी, 1000 वाट का कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी पावर कितनी है? 1000 वाट है। तो 1000 वाट का वो पावर वाला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे तक लगातार काम करता है, 1 घंटे तक लगातार यूज में आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लगातार करंट को कंज्यूम करता है, तो वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो सारी की सारी एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी बराबर होगी भैया हमारे 1 kWh के। किसके बराबर होगी? 1 kWh के, यानी कि 1 किलोवाट हावर के। तो ये 1 किलोवाट हावर जूल में कितना होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू जूल में कितनी होती है, या एक यूनिट रीडिंग जूल में कितनी होती है, तो देखिए कितनी होती है? 1 kWh मतलब 1000। इसका मतलब, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 गुणा 60 यानी कि कितना आ जाएगा? 36 गुणा 10 की पावर कितना? 5, यानी कि 3.6
गुणा 10 की पावर कितना 6 जूल, यानी कि 1 kWh जो होता है वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है, ठीक है। 1 किलोवाट हावर यानी कि 1 kWh 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। यही क्या कहलाती है, हमारी यूनिट, कमर्शियल यूनिट कहलाती है। जब हम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा मीटर 1 यूनिट रीडिंग दिखाता है। कितनी यूनिट दिखाता है, 1 यूनिट रीडिंग दिखाता है। क्लियर है भैया, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है, इसको भी समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं पावर को। अब हम किसको पढ़ते हैं, पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। देखिए पावर क्या होती है, एनर्जी कंजप्शन की रेट या वर्क डन की रेट, या रेट ऑफ वर्क डन कह सकते हैं, या फिर एनर्जी कंजप्शन की रेट कह सकते हैं। देखिए मैंने कल भी बताया था कि मान लो अगर एक ही सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, करंट फ्लो कर रहा है आई, तो करंट फ्लो आई करने के लिए इसे कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क करना पड़ रहा होगा। तो ये वर्क की जो रेट है, जो रेट ऑफ वर्क है, ये रेट ऑफ वर्क है किसके लिए, टू मेक continuous flow of current। तो भैया मैंने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए जो रेट ऑफ वर्क होता है, जो रेट ऑफ वर्क, कल क्या था, सिर्फ वर्क, जो वर्क होता है तो वो एनर्जी, और जो रेट ऑफ वर्क होता है वो क्या होता है, पावर होता है। तो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए जो रेट ऑफ वर्क होता है, वो रेट ऑफ वर्क क्या कहलाता है, वो कहलाता है पावर। वो क्या कहलाता है, पावर। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, बोलिए क्या है डेफिनेशन, बोलो डेफिनेशन है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए जो रेट ऑफ वर्क होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भैया हमारा पावर। द रेट ऑफ वर्क in electrical circuit to flow the continuous of current is known as power। ठीक है, तो पावर होती है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, पावर हो गई क्या, तो पावर जो होगी वो होगी एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। अब हमारी एनर्जी कितनी आई थी, हमारी एनर्जी आई थी VIT, तो अपॉन कितना टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर कितना आ रहा है, P बराबर VI, पहली टर्म। V को क्या लिख सकते हैं, V बराबर लिख सकते हैं IR, V को क्या लिख सकते हैं IR, तो पावर क्या हो गया I स्क्वायर R। इसके बाद I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, तो क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं हम लोग V अपॉन R, तो पावर क्या निकल के आई, V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, तो पावर कितनी आ गई, V स्क्वायर अपॉन R। तो मतलब मेरे पास पावर की कितनी टर्म आई, पहला VI, दूसरा I स्क्वायर R, और तीसरा क्या आया, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये मेरे पास पावर की टर्म निकल के आई। बहुत काम की चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत ही काम की। डेफिनेशन फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से, बहुत काम के फॉर्मूले, बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बोलो। चलिए अब देखिए कहाँ कहाँ काम आते समझाऊंगा अच्छे से। अब इसकी यूनिट की बात कर ले, इसकी किसकी बात कर लें, यूनिट की। तो देखिए वाट होती है जर्नल इसकी यूनिट, क्या होती है, वाट होती है जर्नल इसकी यूनिट। लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जो, उनके अंदर एक और यूनिट दी जाती है जिसे कहते हैं HP, ब्रिटिश मेथड है, ब्रिटिश या मीट्रिक मेथड इसको बोलते हैं। क्या है, मीट्रिक मेथड। तो मीट्रिक मेथड में इसकी वैल्यू कितनी होती है, HP होती है पावर की यूनिट। और एक पावर कितने के बराबर, एक HP किसके बराबर होता है, अगर मैं एक HP की बात करूं तो एक HP होता है आपका 746 वाट के बराबर। कितने के बराबर, 700। लेकिन एक और मेथड होता है ब्रिटिश मीट्रिक मेथड। तो ब्रिटिश मीट्रिक मेथड है, इसमें 1 HP की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 735.5 वाट। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का यही है, तो पावर की यूनिट आपको समझ में आ गई कि मीट्रिक मेथड में कितना होता है, मीट्रिक मेथड में 746 वाट होता है। ठीक है, एक HP 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, आई एम श्योर।
अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ है, इन सारे फॉर्मूलों का सर यूज कहाँ है, तो इसके यूज को समझाते हैं। देखिए एक लड़का था, एक लड़का था, इसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। मोहन भाई साहब पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपना एक कमरा ले रखा था घर में, ठीक है। उस कमरे में उसने एक बल्ब लगा रखा था। ये बल्ब है भैया उसका, बहुत तेज जलता था ये बल्ब। चलो यहाँ लगा देते हैं। तो ये उसका क्या था भैया? बल्ब था, ठीक है। ये बल्ब इंडिया में था। वो मोहन यहाँ पढ़ता था, नीचे टेबल लगा के अपनी, यहाँ पे पढ़ता था अच्छे से, कुर्सी वुर्सी डाल के, यहाँ पे कुर्सी वुर्सी डाल के अच्छे से पढ़ता था भैया। बढ़िया लड़का था, पढ़ता था यहाँ बैठ के आराम से स्टडी करता था अपनी। अब क्या है, ये इंडिया में लगा हुआ था और ये बल्ब था 100 वाट का। कितने वाट का था? 100 वाट का, ठीक। अब इंडिया में जो वोल्टेज आती थी वो थी 220 वोल्ट। कितनी थी? 220 वोल्ट। लड़का अच्छा पढ़ा, पढ़ के चला गया अमेरिका। कहाँ चला गया? अमेरिका, यूएसए चला गया भाई। लेकिन जब ये गया तो अपना बैग पैक करके लेके गया और इस बल्ब को भी साथ में लेके चला गया। अब चला गया ये अमेरिका में, यूएसए में। अब वहाँ पे जाके इसने बस बल्ब को वापस से प्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज आती है 110 वोल्ट। तो अब इसे पता करना है कि अब यहाँ पर पावर कितनी है। चलो वहाँ तो 100 वाट की पावर थी, लेकिन यहाँ कितनी पावर है, ये बड़ी समस्या हो गई। कारण बल्ब के पास कितनी चीज़ें होती हैं, मतलब बेसिकली पावर निकालने के लिए क्या चीज़ें होती हैं भाई? पावर निकालने के लिए या तो वोल्टेज चाहिए, या करंट चाहिए, या रजिस्टेंस चाहिए। इसके पास 4 चीज़ें हैं, पावर इसे निकालनी है, VIRP। मुझे बताइए इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया से अमेरिका जाने पर चेंज नहीं होगी? क्या वोल्टेज? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वोल्टेज चेंज हो तो क्या करंट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है? पावर भी चेंज होगी। लेकिन रजिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टेंस डजन डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड आई, वोल्टेज एंड करंट। रजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता था, याद है क्या? V और I पे डिपेंड नहीं करता था। तो रजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब जो रजिस्टेंस यहाँ इंडिया में था वोल्ट का, बल्ब का, वही रजिस्टेंस अमेरिका में भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। आपसे मैंने तो पावर ही पूछी, मैंने आपसे पूछ लिया साथ में अमेरिका में करंट कितना था, अमेरिका में करंट कितना था ये भी पूछ लिया मैंने, ठीक है। तो अब बड़ी समस्या होगी बच्चे के सामने कि सर कैसे निकाले। एक तरीका उसे समझ में आया कि सर रजिस्टेंस जो है वो इंडिया में भी वही रहेगा और अमेरिका में भी। तो सर पावर का फॉर्मूला ऐसा कौन सा होता है जो वोल्टेज और रजिस्टेंस दोनों पे रिलेट करता है? तो सर आपने बताया था V²/R, P बराबर V²/R। सर इंडिया में पावर 100 वाट थी और वोल्टेज आती थी 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन कितना? R। तो सर मतलब R बराबर कितना हो गया? 220 × 220 अपॉन 100, 1010, मतलब R की वैल्यू सर 22 × 22 ओम हो गई। सर यहाँ जो है वही अमेरिका में भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका में भी सेम रहेगी। तो सर अमेरिका की पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पावर इन अमेरिका। तो वहाँ पर भी क्या होगा? V²/R ही रहेगा। तो पावर इन अमेरिका, अमेरिका में वोल्टेज मैंने आपको बताया कितना रहता है? 110 अपॉन R की वैल्यू सर हमने निकाली है 22 × 22, मतलब पावर इन अमेरिका कितना हो गया सर? 110 × 110 अपॉन 22 × 22, 11 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 और 2 कितना आया भैया? 4। ऊपर कितना बचा? 10 10, मतलब कितना? 100/4, यानी कि कितना आ रहा है? 25। तो अमेरिका में पावर कितनी रहेगी? 25 वाट रह गई। जो यहाँ 100 वाट का था अमेरिका में कितने का रह गया? 25 वाट का रह गया। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि करंट बताओ, करंट कितना होगा? सर पता नहीं, करंट हमें पता है सर कितना होता है। करंट सर P बराबर I²R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और भी तरीका है, ये मत लिखो सर वोल्टेज की टर्म में लिख दो, P बराबर VI। P बराबर कितना? VI। तो I बराबर कितना होगा? P/V। तो I = P कितना था सर? P था यहाँ पे 25 और वोल्टेज कितनी थी? 110 थी। वोल्टेज कितनी थी? 110। काट दो भाई, काट दो। कितनी बार? 5 से काटो, 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक। तो यानी कि कितना? I बराबर 5/22 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल चीज़ें आराम से आप निकाल सकते हो। अब आपको एक क्वेश्चन घर से करना, मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा कि एक हीटर है, एक क्या है? हीटर, जिसकी जो पावर है वो है 200 वाट। कितनी है? 200 वाट। और ये चल रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल में स्पेन में, जहाँ पे वोल्टेज आ रही है 100 वोल्ट। अब आप इंडिया में आ गए हो,
कहाँ गए हो, इंडिया में। तो क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, साथ में क्या निकालना है, करंट निकालना है। आपको इंडिया में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, आपको करना है। अभी कहाँ चल रहा था, स्पेन में चल रहा था 100 वोल्ट पे। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं रही होगी, कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर भी पढ़ा दिया और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बचा हुआ पोर्शन भी करा दिया, न्यूमेरिकल भी करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, ठीक है भाई। कल नए टॉपिक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।